हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो लास्ट अप्रॉक्स 1 मंथ से मैं रीडिंग कर रही हूँ एंड आई गॉट अ लॉट कमेंट कि रीडिंग मतलब कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, मतलब क्यों, किससे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो बहुत सारे मेरे को कमेंट आए हैं एंड इन सारे ही कमेंट्स का आपको इस एक सिंगल वीडियो में आंसर मिल जाएगा। दो शर्तें, पहली बात तो वीडियो पूरी देखना, चाहे तो 2x पे देख लो। एंड दूसरी चीज़ कि ध्यान से समझना, पूरी वीडियो नहीं देखते आप लोग और वही सेम क्वेश्चन नीचे कमेंट में पूछते हैं, तो वो नहीं करना, ध्यान से पूरी वीडियो देखना, ठीक। तो सबसे पहला तो देखो, रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ सबको पता है, वो बोल के यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। इंग्लिश के लिए तीन ही चीज़ है, आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग, क्योंकि जिसको रीडिंग आती है वो अंडरस्टैंड कर लेता है इंग्लिश। और एग्जाम में थोड़ा सा टफ या इधर उधर से कुछ आ जाए, वो तुक्का भी लगाएगा तो उसका सही चला जाता है, क्योंकि उसको समझ आता है यहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है। तो रीडिंग इंपॉर्टेंट है अपने आप में। रीडिंग करने के लिए बहुत लोग आपको सजेस्ट करते हैं, आप बुक से कर लो, आप न्यूज़पेपर से कर लो, आप कोई भी अपनी पसंद का आर्टिकल पढ़ लो, इससे आपकी रीडिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगी। बट आपको इंग्लिश सीखनी क्यों है? आपको इंग्लिश सीखनी है अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए। एनालाइज करने के बाद मैं आपको सीधे सीधे बोलूंगी, इंग्लिश माध्यम से बेस्ट अभी कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे रीजन है और ये रीजन पर्सनली है, एक्सपीरियंस। पहले मैं कुछ भी आर्टिकल रीड कर लेती थी या कोई बुक्स, सबको पता है मैंने बुक्स भी खरीदी थी, बट मैं पहली बात तो उसको कंटिन्यू रीड कर ही नहीं पाई। और फॉर सपोज आपको इंटरेस्ट भी है तो आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक, अपने अपने इंटरेस्ट के टॉपिक की बुक खरीद दी और आप उसको कंटिन्यूसली रीड कर रहे हो, तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको इंग्लिश माध्यम से मिलने वाला है। तो मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि इंग्लिश माध्यम से करने का क्या बेनिफिट्स है, तभी है तो आप उसको करेंगे ना, अदरवाइज आपका दिमाग भटकता रहेगा कि मैं न्यूज़पेपर कर लूँ, वो बुक्स पढ़ रहा है तो मैं भी बुक्स पढ़ लूँ। तो आप कुछ भी करो, आपको उसका रीजन पता होना चाहिए। तो इंग्लिश माध्यम से पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट कि पैसेज की लेंथ जितनी आपके एग्जाम में आती है ना, उतनी ही लेंथ होती है उसमें अप्रॉक्स। थोड़ी 3-4 लाइन ज़्यादा हो सकती है, बट अप्रॉक्स लेंथ एकदम सिमिलर होता है आपके एग्जाम जितना। दूसरा जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, मैंने एक चीज़ गौर करी, मैं लास्ट 1 मंथ से रीड कर रही हूँ, तो मैंने इसमें ये गौर करा है कि होता है जो टॉपिक की मेरे को ऑलरेडी नॉलेज होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मानसून के ऊपर आ गया या फिर एक जनरल कोई भी पोल्यूशन के ऊपर आ गया, तो ये सब टॉपिक ना मुझे ऑलरेडी पता है इनके बारे में। तो जब मैं इनमें पैसेज रीड करती हूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग उनको लेके अच्छी होती है, जबकि लेवल हर टॉपिक, हर एडिटोरियल का सेम ही होता है। स्टिल अगर कोई पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें आ गई या फिर कोई हमारे जो अग्रीमेंट होते हैं दूसरे कंट्री के साथ या क्रिकेट से रिलेटेड आ गई, मुझे इन सब में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, तो और इन सब के बारे में मुझे ऑलरेडी थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, तो इनसे अगर रिलेटेड कोई चीज़ आ जाती है ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आता, मेरे को दो दो बार रीडिंग करनी पड़ती है या फिर मुझे बार बार लाइन तोड़ तोड़ के समझना पड़ता है। वो मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे करना है, बट होता है। तो होता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, कभी ईजी आएगा, कभी टफ आएगा, कभी आपको क्रिकेट या जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको पसंद है वो भी पढ़ना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है वो भी पढ़ना पड़ेगा। और एग्जाम में भी तो ऐसे ही होता है ना, आपको पता नहीं होता कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो, किससे एडिटोरियल आ जाए, तो आपको हर टॉपिक की नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसीलिए ये मुझे इंग्लिश माध्यम बेस्ट लगा। तीसरा जो रीज़न है ना, ईज़ी भी है, डिफ़िकल्ट भी है और पूरा मतलब मिक्स है, कभी बहुत ईज़ी आ जाएगा, कभी डिफ़िकल्ट, कभी इंटरेस्टिंग, कभी कैसा भी आ जाएगा, तो आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे ना। आपको नीचे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो जैसे आप न्यूज़पेपर करोगे या फिर बुक करोगे, आप वो रीड कर लिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बट उससे आप पैसे सॉल्व करना नहीं सीख पाए ना। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश माध्यम में क्या होता है, आपको नीचे क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं जो आपने पैसेज रीड किया उससे, यानी रीडिंग पैसेज हो गया, 5 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट के मिलते हैं एंड बाकी जो बच जाते हैं आपके 15 क्वेश्चन, वो आपको साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, एक्टिव पैसिव, मतलब पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन का एक सेट होता है। और आपका एक तरह से एक सेक्शनल वॉक लग जाता है, मॉर्निंग में उठते ही रीडिंग भी हो गई, सेक्शनल वॉक भी लग गया, आपने क्लोज टेस्ट सब कुछ अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। और मैक्सिमम टाइम मैंने तो देखा जो एसएससी के प्रीवियस ईयर होते हैं ना, जो रिसेंट एग्जाम में आते हैं, वो भी क्वेश्चन इनमें इंक्लूडेड होते हैं। पहला जो क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था कि मैं जो पेन से लिखती हूँ, मतलब उस पे आप देखोगे कलरफुल पेन रहते हैं, तो वो कैसे होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज करके उसमें है कंप्यूटर में, तो उसी में मैं अपना पीडीएफ ओपन करती हूँ, आपका पेन का ऑप्शन आता है, बट आप इतना झमेला ना करते हुए आप जस्ट एक अलग से पेन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लैपटॉप में पीडीएफ ओपन हो गई या जहाँ पे वर्ड पे ओपन हुआ, आपको अलग से पेन आप डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिएगा कैसे करते हैं, उस पेन से आप इस चीज़ को कर सकते हो। पहले मैं बता चुकी, पहले मैं 2 मिनट में रीडिंग करके निपटा दिया ना, पैसे सॉल्व कर कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब जो पढ़ती हूँ ना, मज़ा आता है पढ़ने में और लगता है हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है, आज कुछ मैंने सीखा। और हर दिन मुझे 2 से 3 वर्ड या 2 से कुछ ग्रामर रूल, ये चीज़ें मुझे अच्छे से समझ आती, क्लैरिटी मिलती इन चीज़ों की। बहुत लोग पूछते हैं पहले आप वोकैबुलरी करते हो या फिर कैसे, तो बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पैसेज रीड करती हूँ, ठीक है। अब जब आप पैसेज रीड करोगे ना, तो वहाँ पे हाईलाइट होता है, जो कलर ब्लैक कलर से जो वर्ड हाईलाइट होते हैं ना, उनके उन्होंने नीचे मतलब दिए रहते हैं। तो जैसे मैंने पहली लाइन पढ़ी, इसमें मेरे को ये वर्ड हाईलाइटेड दिखा, मुझे इसका मतलब पता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मतलब नहीं पता तो फिर मैंने जाऊंगी मैं वर्ड्स पे एंड वहाँ पे जाके मैं देखूंगी इस वोकैब का क्या मतलब था। फिर मैं वापस आती हूँ अपने
पैसेज पे, एंड देन मैं अगेन वो लाइन रीड करती हूँ, मुझे उसका कंप्लीट मतलब समझ आ जाता अच्छी तरीके से। इससे मैंने कई बार बोला, बार-बार उसी वोकैब्युलरी को एक बार देखा, फिर ऊपर देखा, इससे थोड़ा-सा ना रिटेन बनता है, और आपने सेंटेंस में उस चीज़ को पढ़ा, तो आपकी रिटेनिंग पावर अच्छी होती है। आपको वोकैब्युलरी कभी-कभार अच्छे टाइम तक के लिए आपको याद हो जाती है, कुछ-कुछ वोकैब्युलरी ऐसे, ठीक है? तो ये मैं करती हूँ, हर एक सेंटेंस के लिए करती हूँ। इसके बाद पैसेज देखा, वोकैब्युलरी, पैसेज, वोकैब्युलरी पैरेलली चल रहा है। कभी-कभार मेरे को एक बार, मैक्सिमम टाइम मेरे को एक बार रीड करते ही पूरा का पूरा पैसेज समझ आ जाता है। कभी-कभार मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं होता, जैसे कि आज का था थोड़ा-सा यूक्रेन और यूएसए से जो उनकी ट्रेड की एग्रीमेंट चल रही है उसके ऊपर था। तो मेरे को फर्स्ट को में अंडरस्टैंड नहीं हुआ। तो मैंने एक बार तो पैसेज और वोकैब्युलरी पैरेलली करके रीड किया, देन मैं सेकंड टाइम अगेन पूरे के पूरे पैसेज को एक बार में रीड कर लूँगी। ऐसा क्या होता है, दोबारा रीड करने से ना 2 मिनट लगते हैं और ग्रेट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हो, एक बार आपने रीड कर लिया, और कभी-कभार होता है डिफिकल्ट पैसेज आ जाता है, तो आप उसको दोबारा रीड कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है, ठीक है? तो एग्ज़ाम टाइम में कई बार ऐसे करती हूँ, मेंस के एग्ज़ाम में तो बहुत टाइम रहता है, तो मैक्सिमम टाइम मैं पैसेज को 2 बार भी रीड करती हूँ। ठीक है, तो ये तरीका हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि आप वोकैब्युलरी लर्न करते हो, नहीं करते? मैं वोकैब्युलरी वहाँ से बिल्कुल भी लर्न नहीं करती। जैसे मैंने वोकैब्युलरी पढ़ी, कोई एक वोकैब्युलरी होती है या फ्रेजेज़ या इडियम जो मेरे को अच्छे लग जाते हैं, लगता है कि हाँ, मतलब खुद ही याद हो गए तो ठीक है, अच्छे लग गए तो ठीक है, मैं दिखती-विखती नहीं हूँ, एक बार पढ़ लिया, देख लिया, लर्न हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुए कोई बात नहीं। और कई सारे दिमाग में रह भी जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से कोई इतना सीरियसली नहीं करती, क्योंकि क्या है ना, आपको मैंने एक चीज़ बोल देनी है कि अगर कोई भी आप जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर सपोज़ एसएससी की कर रहे हैं आप लोग, तो ठीक है? तो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एसएससी के रिलेटेड यानी एसएससी के प्रीवियस ईयर से बनी हुई कोई भी चीज़, वो आपके लिए 100% सही है। चाहे वो बुक हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, अगर वो प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड है, तो वो आपके लिए अच्छी है। इंग्लिश माध्यम का जो वोकैब्युलरी है, वो प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड नहीं है। उनमें जो वोकैब्युलरी वो एडिटोरियल से है। भले एग्ज़ाम में वहाँ से वोकैब्युलरी आए, पर वो प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड नहीं है ना, तो उसकी वोकैब्युलरी को इतना सीरियस नहीं लेना। आप अलग से, जैसे मैंने, चाहे तो किसी बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने नीतू सिंह मैम की बुक में इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत लोग ब्लैक बुक से पढ़ते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास किरण की बुक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो किरण की बुक से करते हैं, और ये वाली जो किरण की बुक लेटेस्ट है, इसमें 2018 से लेके 2025 तक, यानी अभी जो लेटेस्ट मेंस के एग्जाम हुए थे ना, उसके क्वेश्चन भी इसमें अवेलेबल है। तो ये लेटेस्ट बुक है जो कि एआई बेस्ड है, और इसमें आपको प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो वोकैब्युलरी बस बुक से पढ़ने का ये होता है कि आपने बुक से एक बार वोकैब्युलरी वगैरह पढ़ ली, फिर यहाँ पे ना क्विज़ फॉर्म में दे रखी प्रीवियस ईयर, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। चारों ही ऑप्शन को देखने होते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे ग्रामर के, एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, हर चीज़ के क्वेश्चंस मिल जाएँगे। सॉल्यूशन एकदम अच्छे हैं, सटीक है, क्लियरली समझाया हुआ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में क्लियरली एक्सप्लेन है, एंड इंग्लिश के लिए इंग्लिश में है। दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। अच्छे से आप इस बुक का लुत्फ़ उठा सकते हो, और ये बुक इंग्लिश के तो फिलहाल ऐसा है ना कि इंग्लिश की आपको जितनी प्रैक्टिस करें उतना बेस्ट है। इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए अब तो कुछ है ही नहीं, आपको ग्रामर पढ़ना है, वोकैब्युलरी लर्न करनी है, एंड देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आपको एटलीस्ट 2 बार तो ये बुक करनी ही करनी है। उसके बाद आपको सेक्शन ऑफ पे स्विच हो जाना है। कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं मैंने कॉन्सेप्ट कॉपी बना रखी है। तो आपको यहाँ से मान लो आज आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने सॉल्यूशन देखा। सॉल्यूशन से आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नोट कर लेने हैं। आप बार-बार इसी बुक को नहीं कर सकते ना, इतनी मोटी बुक है, लेकिन 2 बार तो एटलीस्ट करनी पड़ेगी फॉर द प्रैक्टिस। तो इतनी मोटी बुक आप 10 बार बैठ के नहीं करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट राइट डाउन कर लेना, और जब भी आपको रिवीजन करना होगा आप रिवीजन कर लेंगे, एंड बाद में आप सेक्शन मॉक पे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड वहां से आप बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस दे सकते हैं। तो ये तरीका हो गया आपका ग्रामर वगैरह कंप्लीट करने का। तो इधर से आपको वोकैब्युलरी एडिटोरियल वाला जो है इंग्लिश माध्यम, वहां से नहीं करनी है, आपको बुक से करनी है। देन इंग्लिश की जो किरण की बुक है प्रीवियस ईयर, आपको वहां से सॉल्व करनी है। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैंने प्रोडक्ट भी यहाँ पे पिन कर दिया, वी प्रोडक्ट में जाके देख सकते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर लेटेस्ट आपके पास नहीं है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसके अंदर मैं जैसे पहले ना मैनुअली देती थी, इसमें जो पैसेज में क्वेश्चंस आते हैं मैं जनरली इनको मैनुअली पहले देती थी, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि जो जिनका ऐप है उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, मेरे को ये नहीं पता था, मेरे को लगा पेड वर्जन में, तो मैं मैनुअली कर दी थी। फिर समवन सजेस्ट नहीं कि नहीं ये फ्री में भी अवेलेबल है, एक आपको मिलता है जो मैं पैसे डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजती हूँ ना, ये मैं इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम से ही उठाती हूँ और वहाँ पे भेज देती हूँ आप लोगों को। और आपको अगर इंग्लिश माध्यम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ोन में भी चलता है, लैपटॉप में भी चलता है, वहाँ पे फ्री में आपको मिल जाएगा। आपको उसी के पैसेज एज़ अ मॉक टेस्ट की फॉर्म में वहाँ से सॉल्व कर लेने हैं, आपको आपके मार्क्स में तुरंत दिख जाएँगे। जैसे आज मैंने सॉल्व किया इसको, तो बाकी दिन मैं मैनुअली करती थी, आज मैंने सॉल्व किया इसको, ठीक है? तो आप कर सकते हैं, इससे ना आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि जब मैं मैनुअली करती थी ना तो सोचने में ओवर हमने टाइम लगा दिया। बट यहाँ पे 20 मिनट में आपको चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, और जब आपका टाइमर लगा होता है ना, तो मैंने शायद 10 या 12 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया था। तो ये थोड़ा-सा बेनिफिट हो जाता है। बाकी आई थिंक मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया है।
सब कुछ मैंने बता दिया, लास्ट में एक और चीज़ बोल देती हूँ। देखो पैसेज कई बार ना डिफ़िकल्ट आ जाता है, तो आपको करना क्या है, देखो एक दिन में किसी को भी अच्छी नहीं मिलती। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, बट मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश इतना कोई हाई-फाई नहीं होता, बस आपने बुक्स रीडिंग कर ली एंड आपको थोड़ी बहुत लिखनी आ गई, इतनी। और मेरी इंग्लिश भी इतनी ही, आज भी इतनी ही है, मान लो। थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट हुई है जब से मैंने एसएससी की प्रिपरेशंस करनी स्टार्ट करी, मेरी ग्रामर इम्प्रूवमेंट हुई है, मेरी वोकैब्युलरी इम्प्रूवमेंट हुई है, एंड अब थोड़ा-सा इंग्लिश को लेके मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इंग्लिश इतनी थी कि हाँ, मैं पढ़ लेती थी, समझ आ जाता था, सब कुछ समझ आ जाता था। वोकैब्युलरी वीक थी एंड लिख लेती थी मैं। बात करने को थोड़ा बहुत बात कर लेती थी। बट अब मैं इंग्लिश को लेके कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि हाँ, अगर किसी कोई मेरे से इंग्लिश मैन आ जाए, मेरे से बात कर ले, तो येस आई कैन टॉक, बिकॉज़ अब मेरे को थोड़ा-सा रहता है कि हाँ, मैं कर लूँगी, समझ लूँगी, बोल लूँगी, गड़बड़ नहीं होगी। तो वो वाली फीलिंग आपको रीडिंग करने के बाद आएगी। अब रीडिंग करना कैसे, तो आपको बार-बार जैसे कि लाइन ब्रेक कर के पढ़ना है। मेरे को आज भी कोई सेंटेंस नहीं समझ आते, मैं लाइन ब्रेक करके पढ़ती हूँ। अब देखोगे कि इंग्लिश माध्यम में कई बार 3 लाइन का एक सेंटेंस बन जाता है। इतना थोड़ा आप रिटेन कर पाओगे, लाइन तोड़-तोड़ के पढ़ो, कहीं तो कॉमा लगा होगा, या आप अपने आप से रुको। आप देखोगे, मैं जब आप देखोगे मैंने हाइलाइट कर रखा है, तो अब मैं ऐसे करके हाइलाइट करती हूँ पूरा, तो इतना ही मैंने पढ़ा एक बार में। लाइन ब्रेक कर के पढ़ो, री-रीड करो। एक बार में नहीं समझ आए, हर एक वर्ड की वोकैब्युलरी जो है उसका मतलब समझो, एंड देन उस लाइन को री-रीड करो 2 बार, 3 बार, समझ आने लग जाएगा। और ये ना प्रैक्टिस बनती है, और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, मतलब एटलीस्ट मैं कहती हूँ, डेढ़ महीना इसको फॉलो कर लो। आप एग्ज़ाम में जब इंग्लिश पढ़ोगे, आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ, पैसेज ही तो है, कर लूँगी। पहले मैं पैसेज ना एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करती थी। अब मैं इंग्लिश के साथ-साथ कर लेती हूँ, पैसेज ही तो है, हो जाएगा, ये वाली फीलिंग आने लग गई, क्योंकि बार-बार चीज़ें कर रखी है ना, इसीलिए। ये हो गया। ओके, अब वोकैब्युलरी में हर एक वर्ड का मतलब आपको नीचे जा के देखना है, जो आपको ऑलरेडी पता है उसका देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कन्फ्यूज़न होती है कई बार कि आपको एक वर्ड का ये मतलब पता है। बट कई बार सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स की मीनिंग चेंज हो जाता है, तो आपको लग रहा है ये वर्ड नहीं बैठ रहा है, एक बार जाके मतलब देख लो, कुछ और हो सकता है, क्या पता वहाँ पे कुछ चेंज मतलब हो, तो जाके देख लो। सिनोनिम्स वहाँ पे होते हैं, मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ, सिनोनिम्स वहाँ पे होते हैं ना, तो सिनोनिम्स को भी मैं जाके पढ़ती हूँ अच्छी तरीके से, बार-बार हाइलाइट करती हूँ उनको अच्छी तरीके से। तो उससे क्या होता है ना, दिमाग में बैठ जाता है, और कोई-कोई बहुत सारे वोकैब्युलरी ऐसे होते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर से है, ठीक है? तो अब बुक्स से पढ़ना क्लियर हो जाएगी। एंड लास्ट है, हाँ, इसमें फ्रेज़ल वर्ब होते हैं, वो उनको मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ती हूँ, कि फ्रेज़ल वर्ब आई थिंक काम के होते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक दैट्स ऑल। इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से मुझे इस चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी, और बहुत लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप पढ़ के बता दो, कि लाइव या तो फिर ऐसे। तो येस, आई एम प्लानिंग टू डू दिस। अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, तो वो चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती है, लाइब्रेरी में जाके मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती। तो इसीलिए काफ़ी टाइम से मुझे स्टडी व्लॉग के लिए भी रिक्वेस्ट आ रही है। सो अभी मैं वो भी स्किप कर रही हूँ, कि घर पे ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि मैं स्टडी व्लॉग शूट कर सकूँ। तो आई एम प्लानिंग कि मैं रीडिंग एक बार आप लोगों को करके ज़रूर बता दूँगी, तो लेट्स सी कब तक मैं कर पाती इस चीज़ को। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा अच्छे तरीके से। स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, मैं रीडिंग करके बता दूँ, तो मे बी 15 टू 20 मिनट्स की वीडियो लॉन्ग बन जाएगी, तो मैं ट्राई करूँगी। बट शर्त ये है कि इस वीडियो पे आप लोग एटलीस्ट 700 लाइक्स अगर इस वीडियो पे हो गई, तो ही मैं इस चीज़ को करूँगी। बिकॉज़ होगा ना कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा उसमें, एंड वो वीडियो नहीं चलेगी, तो फिर मन में दुःख होता है कि इतनी मेहनत करे और फिर भी नहीं चली। तो इसीलिए अगर इस वीडियो के नीचे 700 लाइक्स हो जाते हैं, देन डेफिनिटली मैं उस वीडियो को शूट कर दूँगी। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।